उस सबसे बेकार औरत मैं ये कोई भी रिलीजन उनके अगेंस्ट ऐसा कर रहा है तो मुस्लिम रिलीजन भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा। कि एक भड़काऊ फिल्म है, जैसे कंगना रनौत का करैक्टर है। उसके खिलाफ बोला जाएगा तो वो हर एक सुनने वाला सोचेगा सिख आतंकवादी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत एक इंडियन लेजेंड है, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंड है, जिनको इंडस्ट्री में काफ़ी रिस्पेक्ट से जाना जाता है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। और अगर सिख कम्युनिटी ने एक्चुअली उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम और तहमत लगाया और कहा है कि कुछ भी हो जाए मूवी रिलीज़ नहीं होने देंगे। सो एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ इंडियन सिटीज़न, और मैं भी इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, तो मुझे ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत की मूवी रिलीज़ होगी, और आज नहीं तो कल, डेट आगे पीछे हो सकती है बट 100% रिलीज़ होगी। कंगना रनावत पर्सनली भी देखिए दिल की भी अच्छी इंसान है, लोगों की उन्होंने काफ़ी हेल्प भी करी है। और अगर कोई भी रिलीजन उनके अगेंस्ट ऐसा कर रहा है तो मुस्लिम रिलीजन भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा। हम लोग आवाज़ उठाएंगे, एज अ मुस्लिम मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, मेरे साथ हज़ारों लोग आवाज़ उठाएंगे, और ये इमरजेंसी मूवी को रिलीज़ करा के ही रहेंगे। हम ये चाहते नहीं कि उसको पोस्टपोन किया जाए। इस सेंसर बोर्ड के आगे सब लोगों की बेनती है, रिक्वेस्ट है कि एक भड़काऊ फिल्म है, जैसे कंगना रनौत का करैक्टर है, जैसे उसका फेस है, जैसे उसके काम है, उसको तो संत जरनैल सिंह जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। उस फिल्म क्या बनाएगी? उस सबसे बेकार औरत मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी काम की वजह से, उनकी बरियाई की वजह से, जो हमारे गुरुद्वारे लोगों को, जो हरमंदर साहब संत जरनैल सिंह जी का नाम तो लेने के हकदार ही नहीं हो, इसलिए वो फिल्म को लगाना ही नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। उसका बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि सिखों की शान के ख़िलाफ़ उसमें काफ़ी सीन है। और जो मैसेज ये जाएगा फिल्म के द्वारा, उनमें सिखों की जो शान है उसके खिलाफ बोला जाएगा तो वो हर एक सुनने वाला सोचेगा सिख आतंकवादी है। जिसने एमरजेंसी उसने जो फिल्म बनाई है, और एमरजेंसी फिल्म बनाने में उनका काम होना चाहिए था भी हाँ ये एमरजेंसी ये है। उन्हें 1984 जो ब्लू स्टार है उनको भी चला जाता, हालांकि 1984 10 साल बाद है। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 1984 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕ ਗਈ ਜਾਂ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀ वो जानती है। सिखों को फिल्म तो दिखाई नहीं, सच्चाई दिखाएंगे नहीं ये लोग, ये बोलेंगे नहीं संत जरनैल सिंह है कौन है। वो तो हिंदुओं की लड़की की बचा ले, इनको ये मालूम ये पहाड़ी राजुओं की लड़की है, ना उनका कुछ बचा था ना बचना इसका। ये भी ऐसी रहेगी जैसे दुनिया में आई, ऐसे खाली चली जाएगी। ये इंदिरा गांधी बन सकती है तो कोई सतवंत बेअंत संत भी बन सकता है। देखिए, कोई भी कम्युनिटी जो है या कोई भी रिलीजन जो है बुरा नहीं होता है, जितना मैं समझता हूँ। कुछ लोग हैं जो लोग पूरा माहौल ख़राब करते हैं, भले ही वो सिख कम्युनिटी हो, हिंदी कम्युनिटी हो, या हिंदू हो, या मुस्लिम हो, या वॉटेवर जो भी हैं। सो मुझे लगता है कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये माहौल ख़राब हो रहा है, तो उस तरह की रोक लगाने के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। भले ही वो कितना भी एक ऐसा नाम हो, मैंने देखिए सबके लिए स्टैंड लिया है। जब उर्फ़ी जावेद गलत थी तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, एल्विश यादव गलत था जब भी मैंने आवाज़ उठाई थी। आज कंगना रनावत सही है तो कंगना रनावत के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहा हूँ, और आज मैं खड़ा हूँ, कल मेरे साथ हज़ारों लोग खड़े होंगे, हज़ारों मुस्लिम खड़े होंगे, और ये मूवी रिलीज़ होके रहेगी। और सबको मालूम है कि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ था। अगर वो चीज़ मूवी में दिखाई गई है तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। कंगना रनावत वही कर रही है जो उन्होंने देखा है, जो सुना है, जो बच्चा बच्चा इस देश का जानता है, और वही चीज़ मूवी में दिखाई है। तो किसी को भी उसके अगेंस्ट बोलने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है। ये यहाँ पे सब देश आज़ाद है हिंदुस्तान, और सबकी मर्जी चलेगी, सब एक है यहाँ पे। जी बिल्कुल सच है, क्योंकि जैसे आज जो देश के अंदर हो रहा है, बिल्कुल धर्म के नाम पे डिवाइड हो रहा है। हम फिल्म असली इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को एक साथ करने के लिए, बच्चों को, जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हर आदमी के लिए, हर औरत के लिए, हर मजहब के लिए धर्मशाली शक्ति लिखी हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए एक है। आज हम बोल रहे हैं कि राम जी ऐसे हैं, गुरु नानक देव जी ऐसे हैं, ईसाई जी ऐसे नहीं। वो हमारा एक प्रचार गलत है कि लोगों को लड़ाना और अपना फ़ायदा लेना। देखो, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੋਂ की फिल्म आती है जसवंत सिंह खालड़ा, जिसने 27,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ आतंकवादी है, हमने इसको तां मारा। पर उसमें देखा जाए तो जसवंत सिंह खालड़ा जो है उसकी फिल्म है 17 कट या 85 कट लाए गए। पर एमरजेंसी के द्वारा जो फिल्म है, इनकी जो कंगना रॉय फिल्म है, उनमें कोई कट नहीं है। उन्होंने कहा हम कट चाहते भी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि उसका बाईकाट हो और उनकी फिल्म को सजदा है। एमरजेंसी पर लगे ना,
पर ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ के आ रही है ब्लू स्टार में, संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले लेके आ रही है। संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले, जैसे भाई साहब ने बोला, किसी भी थाने में उनका नाम नहीं है, किसी चौकी में उनका नाम नहीं है कि संत जरनैल सिंह पिंडरा वाले आतंकवादी थे। पर यह भी एमरजेंसी जो फिल्म है इसका बाईकाट होना चाहिए। सिख जगत अज देशों विदेशों 'ਚ बैठा है, ਉਹਦੇ मन 'ਚ बहुत रोस आ ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, क्योंकि ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। एक जगह 121 जन को फांसी हुई थी, जिसमें 96 बंदे जो सरदार थे। एक जगह 2100 बंदों को फांसी हुई थी, जिसमें 1800 बंदे सिख थे। तो ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दिखाई जाएँ। ये दिखा रहे हैं कि मतलब हम अलग देश मांग रहे हैं, ये दिखाने से अच्छा है कि कुछ अच्छा दिखाए जिससे हमारे देश में यूनिटी बढ़े। देखो फिल्म तो क्या देखनी है, हम तो देखें, देखने वाली चीज़ देखें कि आगे होता क्या क्या है। क्यों जो कंगना ने सोचा नहीं होगा ना वही होगा। जैसे उसने रोल किया इंदिरा गांधी का, पहले भी यही बोला था कि इंदिरा गांधी ओरिजिनल नहीं है, ये चाइना की लगती है। और मेरे को इसको ये भी मालूम नहीं उसके माँ कौन है तो बाप कौन है। कि इस तरह के काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि कंगना को बैन कर देंगे, कंगना को इंडस्ट्री से बैन करना चाहिए। तो देखिए इतना आसान नहीं है, एक लेजेंड है। और अगर सिर्फ सिख कम्युनिटी ऐसा बोल रही है कि मूवी को रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो मैं एज अ मुस्लिम आज बताना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ बॉम्बे में, मैं भी क्लियर कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत की मूवी तो रिलीज़ होगी, बच्चा देखेगा, आज नहीं तो कल रिलीज़ होगी। हाँ, अगर कुछ ऐसे शॉर्ट्स है तो वो काटना चाहिए जिससे समाज पर गलत असर नहीं जाए। बट अगर ये खुलेआम धमकी सिख कम्युनिटी दे रही है कि दंगे फसाद होंगे और हत्याएं होंगी, खून खराबा होगा, जो उन्होंने कल किसी इंटरव्यूज़ में कहा है, मैंने भी देखे वो, तो मुस्लिम लोगों ने भी चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी हैं। ये मूवी हम रिलीज़ होने देंगे और कुछ भी कहीं तक भी जाना पड़े, भले लीगल एक्शन जाना पड़े, भले बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, ये मूवी हम रिलीज़ करा के दम लेंगे। उसके मैं ये कि सेंसर बोर्ड के ये उसको शुरुआत करता, किसी का दंगे होते हैं तो सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी होगी, जहाँ कंगना रनौत की होगी। क्यों, ये फिल्म लगने से दंगे तो होंगे ही होंगे, हवश होंगे। देखिए जब मैंने वो ट्रेलर देखा तो मुझे तो कोई भी गलत नहीं लगा, और यही लगा कि एक लेजेंडरी एक्टर जो कर सकती है उसने, कंगना रनावत ने अपना 100% to 100% परफॉर्म किया है। वो देख के ट्रेलर में समझ में आ रहा है। और एक अच्छी मूवी है, मूवी को मूवी के नज़रिए से देखें, कंट्रोवर्शियल एंगल उसमें नहीं डालें। जितने पॉलिटिशियन है या जितने जी कम्युनिटी है, रिलीजन कम्युनिटीज़ हैं, वो प्लीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो बेटर है। एक अच्छी मूवी है, उसको एंटरटेनमेंट पार्ट के हिसाब से देखें और इन्जॉय करें। लास्टली आप फैंस को या फिर जो उनके सपोर्ट में हैं और जो ना उनके सपोर्ट पे, उसको क्या कहना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत एक इंडियन लेजेंड है और इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी में से एक नाम कंगना रनावत का है। प्लीज़ उसकी मूवी देखिए, सपोर्ट करिए। और जो लोग उनके अगेंस्ट हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर वो गलत करेंगे तो हमेशा मैं खड़ा रहूँगा, मेरे साथ हज़ारों लोग खड़े रहेंगे, हज़ारों धर्म के लोग खड़े रहेंगे। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को भी इस तरह की कोई आवाज़ उठाए कि नहीं होने देंगे, वो हम करा के रहेंगे। और प्लीज़ कंगना को सपोर्ट करिए। और एमरजेंसी बहुत अच्छी मूवी है, जाके थिएटर्स में देखिए। ये लगा कि सबको जो भी था मरोड़ के दिखाया, झूठ दिखाया गया, जो सरदारों के विरोध उनकी नफरत भरी गई। कोरोना की वजह से सब लोगों को, बच्चों को हर का मालूम पड़ा कि सरदार जी हैं कैसे हैं। मैं सबसे ये उनको बोलूँगा, कंगना रनौत को तू घूम फिर के देख ले, अपने जन्म की कुंडली निकाल ले। संत जरनैल सिंह जी का कितने थाने में उसका नाम है, एक भी थाने में उसका नाम नहीं, तो उसको अतवादी कैसा बोला गया? जो अतवादी होता है ना, उसका था चौकी पे नाम होता है, थानेदार के अंदर का नाम होता है, थाने के अंदर होता है, हर स्टेट के अंदर होता है। उसके एक जगह के भी किसी भी एक भी कंप्लेन नहीं अभी तक, तो उसने अतवादी कैसा बोला गया उसको? क्योंकि उसके काम ही ऐसे हैं ना, दूसरे लोगों को क्यों नहीं ऐसा होता? उसके काम ही ऐसे हैं, मरोड़ना तोड़ना, हर चीज़ को पुलटा सीधा करना, उल्टा सीधा करना। तो क्या होगा फिर? माँ और है कि बाप और के दिखाएगा तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। देखिए जो सिख कम्युनिटी है ना, ये सिख नहीं, जो अच्छे लोग हिंदू है ना, वो भी ये बोलते भी इसको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बाहर लोग जो रह रहे हैं ना, हिंदू सिख मुस्लिम, वो सभी भाई तरह के जैसे रह रहे हैं कि एक परिवार जैसे हैं। फिल्मों का मतलब तो ये होता है कि देश को एक करना, हर चीज़ को आगे ला के बच्चों को दिखाना कि आप अपने देश का भविष्य बने। पर ये लोग तो ऐसा करते हैं कि हर चीज़ को अलग अलग करके अपना एक ज़िंदगी का फ़ायदा लेना। हम तो उसको देखना नहीं चाहते उसकी फिल्म, कि हम तो उसको देखना, हम तो उसका नाम ही नहीं लेना चाहते ऐसी औरत का। क्योंकि उसने काम ही हर जगह में, जब भी बाहर निकली हो उसने दंगे ही फैलाए हर जगह पे। हिमाचल और पंजाब एक ही था, उसने 2 कर दिया। 2 क्या, उसने हिमाचल में 2 ही कर दिया कि किसी रोज़ देख लेना। ये भी मैं ये सेंसर बोर्ड को बोलता हूँ, जितना भी खर्चा आए, जितना भी करोड़ों के हिसाब से भी फिल्म को सच ये भी दिखाया जाए, और खालड़ा साहब के पीछे जो है उसमें भी सच दिखाया जाए। मैं सिख कौम के साथ मैं चलता हूँ, जितना भी खर्चा है, जो झूठ है उसको काटा जाए, जो सच है उसको दिखाया जाए। मैं ये बोलता हूँ, जैसे कंगना रनौत खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही, इसकी सोच कैसी होगी? जैसे हम इसको बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमारे बाप जैसा है,
ये 40 साल की या ज़्यादा से ज़्यादा जो 17 साल बुढ़ियों को किसानी मोर्चे में बोलती थी ये वेसवा बैठी हुई है धंधाकारी, उसकी क्या हिस्ट्री होगी, उसकी क्या स्टोरी होगी, क्या डिटेक्ट करेगी वो। और उनकी कोई भी एक सिंगल वीडियो नहीं है कि जिसमें उन्होंने खालिस्तान की मांग करी हो। इसमें आपने देखा होगा जो ट्रीजर लॉन्च हुआ है उसमें उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने बोला है कि दे वांट खालिस्तान। तो ऐसी देयर इज़ नो एनी वीडियो, इवन आई नेवर सो एनीवेयर कि वहाँ पर ऐसी कोई वीडियो देखी हो कि जिसमें उन्होंने खालिस्तान की डिमांड करी हो। क्योंकि उसको मालूम नहीं बाप कौन है माता कौन है, उसने सब झूठ ही दिखाया। संत जरनैल सिंह उसको मालूम नहीं है ही कौन है। क्योंकि जो आदमी चोर होता है ना उसको शीशे में अपने मुंह देखता है, चोर ही देखती सबको। जिसका नाम लिया है ना संत जरनैल सिंह जी की, उसका इंडिया में वर्ल्ड में किधर भी चौकी में जहाँ पुलिस चौक में किसी नाम ही नहीं उसका, तो अंतवादी कैसे हो सकता है। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। अगर दिखाना तो भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी की मूवी दिखाएं जिसमें बहुत सच्चाई दिखाई गई है। सच्चाई दिखाई है कि सिख क्या होते हैं उसमें बताया गया है। इसमें ये दिखाया है कि इसमें ये दिखा दिया है हमको कि दे ऑल आर टेररिस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि उनको भी देखना चाहिए कि हम भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, यहाँ के नागरिक हैं। तो ऐसा दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे तो सबकी नज़रों में हम एज अ टेररिस्ट आ जाएंगे। ट्रेलर में दिखाया ही वो गया है। सबसे पहले हमारा ही अब देखोगे उसमें कि गोलियां मारते हुए दिखाया है, सिख गोलियां मार रहे हैं। सिख जो अब वहाँ पर जाके देखिए बॉर्डर में तिरंगे में सबसे ज़्यादा सिख ही लिपट के आते हैं। अब पंजाब में देखा होगा जब भी अगर 10 जवान शहीद होते हैं तो उसमें 4 सिख होते हैं। हमेशा तिरंगे में वही लिपट के आए, कभी मुंह पे तिरंगा लगा के नहीं आए, हमेशा तिरंगे में लिपट के आए हैं सिख। तो ये है कि यू हैव टू बाइकआउट दिस मूवी, कि उसमें सिखों को अच्छा प्रेजेंट किया जाए। जो सिखों ने किया है देश के लिए, आई थिंक सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सिखों ने दी होंगी देश को बचाने के लिए। ये सेंसर बोर्ड को कैंसिल नहीं करता। कोई भी दंगा होता है किसी प्रकार का भी, तो मैं बोलूँगा कंगना रनौत नहीं है, उसके पीछे कोई पार्टी होगी, सेंसर बोर्ड का कुछ ना कुछ आदमी होगी। ये सेंसर बोर्ड का काम ही उसको कैंसिल करना।